जनता को और सबको समझ लेना चाहिए, हमको भी समझ लेना चाहिए कि जैसे जैसे बीजेपी कर्नाटक में कमजोर होगी वैसे वैसे लोगों को, जनता को, आर्मी ऑफिसर्स को, हमारी सेना को और हमारे पुलिस अफसरों को अपनी जान माल की सुरक्षा खुद करनी होगी, क्योंकि ये आपस में कोरिलेटेड हैं। जैसे जैसे बीजेपी कमजोर होगी उनको अपने को मजबूत बनाने का मात्र एक तरीका है, वो है धार्मिक विद्वेष और धार्मिक उन्माद। जब आप पुलिस का भी कोई केस उठाते हैं, किसी पुलिस अफसर से बात करते हैं, वो कहते हैं कि इसका बेनिफिशियरी कौन है, जो हो रहा है इसका बेनिफिशियरी कौन है। क्या इसकी बेनिफिशियरी वो पार्टी है जो कह रही है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो? क्या इसकी बेनिफिशियरी, आप देखिए किस प्रकार से सब चीजें पहले से तय हैं। भारतीय जनता पार्टी के और सत्ता पक्ष के लोगों के स्टेटमेंट सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से समाज के एक वर्ग ने दूसरे समाज को पीटा। फेसबुक आप देखिए, व्हाट्सएप देखिए आप, इसका माने सब पहले से तय हो चुका है कि किस प्रकार से देश के सामाजिक सद्भाव को खत्म किया जाए। अब प्रश्न ये उठता है, राहुल गांधी ने जो अलग जगाई है उस अलग को और आगे बढ़ाने का समय आ गया है। देखिए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, देश की जनता इस समय दो भागों में बटी हुई है। एक भाग वो है, एक वर्ग वो है जो कि धार्मिक विद्वेष में उलझ गया है, जिसके अंदर जो धार्मिक जहर है वो पूरी तरह से जम गया है। और दूसरा पक्ष ऐसा है जो हम जैसे लोगों का है, जो कि राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, जो कि भारत की 140 करोड़ जनता को एक समान मानते हैं, सबको बेटा बेटी इस देश का मानते हैं। हम ये मानते हैं कि देश को एकजुट करने के लिए, आर्थिक विकास के लिए देश को एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। हम चाहते हैं नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो की बात होनी चाहिए। राहुल गांधी को इस पैगाम को लेकर अब इसको बिल्कुल एग्रेसिवली सामने लाना है कि देश की जनता ये चुनाव कर ले कि इस देश में अब धार्मिक विद्वेष चलेगा या नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की यात्रा की बात होगी। अब इसमें जो जिस पक्ष पे, देखिए मैं बिल्कुल, मेरा विश्लेषण ये कहता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कर्नाटका हो, जो तीसरी फोर्स अगर इस भारत जोड़ो नफरत छोड़ो को तोड़ने का प्रयास करेगी वो खत्म हो जाएगी। और ये आप देखिए, दो तीन सूचनाएं और मिली हैं राजीव जी, आपने पढ़ी होंगी। अयोध्या के अंदर से जो वहां संकट मोचक सेना है उसके जो संजय जी हैं, जो वहां के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल भारतीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अयोध्या के अंदर बहुत सारे निवास हैं, राहुल गांधी के लिए सारे मकान खुले हुए हैं, सारी कोठियां खुली हैं, राहुल गांधी आके यहां पर रहें। इसका मतलब यह है कि वो हिंदू लोग, हम जैसे हिंदू लोग, हम जैसे असली हिंदू लोग अब ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में जहां पे हिंदू मेजॉरिटी में है, उस देश की रक्षा करने के लिए, उसको संगठित करने के लिए, उसको महान शक्ति बनाने के लिए ये जो विद्वेषकारी शक्तियां हैं जो कि धार्मिक जहर में इस देश को तोड़ना चाहती हैं, अब संजय दास जैसे लोग भी मिल रहे हैं। कर्नाटका में जो बीजेपी के नेता है वो भी इसमें जुड़ रहे हैं, और जो इसमें से अलग होने का प्रयास करेंगे, मेरी बात लिख के रख लीजिए, वो खत्म हो जाएंगे, उनका नाम लेवा नहीं मिलेगा। क्योंकि इस बार लड़ाई जो है, अब वो चाहे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के तहत बीजेपी का साथ दें या कांग्रेस का साथ दें। मायावती ने स्ट्रेटेजिकली बीजेपी की मदद की थी पिछली बार। सारे कैंडिडेट्स अपने जो खड़े किए थे, या तो मुसलमान खड़े किए थे या यादव कैंडिडेट खड़े किए थे, इसलिए कि अखिलेश यादव के वोट कटे और बीजेपी जीते। ये जो थर्ड फोर्स होगी, जब ये अपने कैंडिडेट डिसाइड करेगी, उससे पता चलेगा कि ये स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस के और राष्ट्र भक्तों के साथ हैं या जो धार्मिक विद्वेष फैलाने वाले हैं उनके साथ होंगे। कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, आपको और हमको स्पष्ट हो जाएगा कि ये वास्तविकता में किसके साथ हैं, ये देश जोड़ने वाली शक्तियों के साथ हैं या देश को तोड़ने वाली की शक्तियों के साथ है। राजीव जी। जी स्वामी जी, एक सवाल आपसे ही फिर आता हूं अपने बाकी पैनलिस्ट साथियों के बीच में। सवाल आपसे ये कि इस वक्त जो बातें मैं पहले रख भी रहा था, कहां राहुल गांधी आगे दिखाई देते हैं? कर्नाटक चुनाव और चुनाव से पहले राहुल गांधी लगातार जो एक अपना उनका जो एम है, अदानी अदानी अदानी, और उसमें भी 20,000 करोड़ रुपए, देखिए 20,000 करोड़ रुपए को ये पहले भी बोल चुके हैं, और उसके बाद भी पिछले जो शनिवार के से पहले वाले शनिवार को जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने कहा था। आज फिर जब वो सीईसी की बैठक में जा रहे थे तब भी उन्होंने वही बात कही, 20,000 करोड़ रुपए। तो राहुल गांधी झटके पे झटका दे रहे हैं, लेकिन ये जो बाकी दल हैं, थोड़ा ये समझ में थोड़ा बताइए कि चाहे ममता बनर्जी, आपने मायावती का नाम तो लिया, लेकिन ममता बनर्जी, केजरीवाल और KCR हो, चाहे नीतीश कुमार हो, इनसे क्या उम्मीद रखी जाए?
नहीं देखिए राजीव जी, उम्मीद कोई ना रखी जाए, इनसे कोई उम्मीद रखने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन अदानी के प्रकरण में एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो ब्रिटेन के लंदन के कोर्ट ने बात कही है अडानी जी के समझी के बारे में, और ये कहा है कि ये हिंदुस्तान का मामला नहीं है कि सीबीआई ने इसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, ये अंतर्राष्ट्रीय मसला है और केस चलेगा। और सीबीआई पर और भारत सरकार पे भी उन्होंने प्रश्न लगा दिया कि इसमें क्लोजर रिपोर्ट कैसे लगाई है। तो वास्तविकता में कि इंडिकेशन मिल गया है, ये इंडिकेशन मिल गया है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, जो बात हम लोग शंका जाहिर कर रहे थे कि भारत की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, इलेक्शन जीते कोई हारे, लेकिन वास्तविकता में अडानी का प्रकरण हो, ये किरण भाई पटेल का मकसद हो, ये अदानी जी के परिवार के जो सदस्य या तो सेबी में बैठे हैं या देश के बाहर बैठे हुए हैं, और सबका जो बिल्कुल आपका लीगल इतिहास है, जो उनका इतिहास है वो सबके सामने आना चाहिए, देश के सामने एक व्हाइट पेपर आना चाहिए, उनके कौन से समधी पे कितने केस चले हैं, कितने दिन जेल में रहे हैं, और पूरे उनके साढ़ू और उनके जो साले और बहनोई हैं, ये पूरा कच्चा छिट्टा। क्योंकि आज की तारीख में देश की आर्थिक सुरक्षा का प्रश्न है। मोदी जी और भारत सरकार कोई भी इसको छुपाना चाहे, अब अंतर्राष्ट्रीय जगत इसको नहीं छिपने देगा। अडानी जो है देश की प्रतिष्ठा को ले डूबेंगे, इसलिए मोदी जी जितनी जल्दी बोल दें और जितनी जल्दी कार्रवाई कर लें, और ये राहुल गांधी को भी इनको पार्लियामेंट में वापस लाना पड़ेगा, और तब ये देश की स्थिति पता होगी कि जिस प्रकार से इन्होंने दुरुपयोग किया है। क्योंकि सारे न्यायालय जो हमारे देश के हैं वो देश की जनता के साथ हैं, वो भी जनता की आहट को समझ रहे हैं कि जनता किस प्रकार से अंगड़ाई ले रही है। तो अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर लें, अखिलेश यादव कुछ भी कर लें, ममता बनर्जी कुछ भी कर लें, अब जनता को निर्णय लेना है कि वो देश को जोड़ने के साथ हैं या देश में दंगा फसाद चाहते हैं। जो कहते हैं कि हम उल्टा टांग देंगे लोगों को, वो लोग जो है अब ये समझ ले, देश को तोड़ने वालों को अब देश सहन नहीं करेगा। राजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी हमारे रोविंग एडिटर भारत शर्मा जी सीधे भोपाल से। भारत जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और साथी हूं। देखिए राजीव जी, जो अमलेंदु जी ने कहा, मुझे लोकतंत्र से ज्यादा अब अपने देश की चिंता है। दो प्रश्नों का जवाब अगर मुझे कोई सत्ताधारी दे दे, मैं कल बीजेपी का समर्थन करना शुरू कर दूंगा। पहला, एक, चीन ने भारत के अंदर स्थित 11 गांवों का नाम बदल दिया है, इसका जवाब दें कि यह कैसे हुआ है, लाल आंखें क्यों नहीं दिखाई। नंबर 2, मैं 20,000 करोड़ से ज्यादा बड़ी समस्या समझता हूं। किरण भाई पटेल वहां जो Z+ सिक्योरिटी लेके घूमा, किसकी अनुशंसा पे घूमा, किसकी रिकमेंडेशन पे घूमा? जिसने रिकमेंडेशन दी उसको फांसी पे चढ़ाया जाए। नंबर 2, अगर अनुशंसा नहीं की गई और रिकमेंडेशन नहीं दी गई, तो क्या देश की आंतरिक सुरक्षा इतनी कमजोर हो गई है कि एक फ्रॉड आदमी एक विजिटिंग कार्ड से Z+ सिक्योरिटी लेकर देश के सेंसिटिव एरिया में घूम सकता है? इस पे व्हाइट पेपर इशू होना चाहिए, इस पे जांच होनी चाहिए। ये कैसे Z+ सिक्योरिटी मिली, किसने दिलवाई, और कैसे हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा इतनी कमजोर हो गई कि चीन हमारे देश के गांवों को नामकरण कर रहा है, और फ्रॉड लोग जो हैं वो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट से जाके खुफिया जानकारी ले रहे हैं। आज मेरी सबसे बड़ी चिंता अपने देश की है। लोकतंत्र तो तब रहेगा जब ये देश रहेगा। अब ये देश